ग्राम प्रहरी संरक्षक ने रखी ग्राम चौकीदारों की बात, क्या कहा, संपूर्ण जानकारी वीडियो में है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं ग्राम संरक्षक। चौकीदार भाई आज जिस परिस्थिति में बेचारे परेशान हैं, अपने घर को देखना और इस समय खेती बाड़ी सारी चीजें हैं, जिस प्रकार से 300 रुपए की मजदूरी कोई आदमी अगर गांव में करता है, बैठौनी अगर करता है तब भी 300 रुपया लगता है। तो इस परिस्थिति में सरकार को देखते, हम ग्राम प्रहरियों को देखते हुए कम से कम हम लोगों का जो मानदेय है, सरकार जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया है न्यूनतम मजदूरी देने के लिए कम से कम प्रधानमंत्री जी तो इस पे पहल करें। और मैं कहना चाहता हूं आपके समक्ष कि ग्राम प्रहरी के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने चौकीदार कह करके चौकीदार को इतना बदनाम कराया। हमारे माननीय राहुल गांधी जी चौकीदार चोर है कह करके वो हम लोगों का केवल परिहास इन लोगों ने किया और कुछ नहीं किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 47.48 करोड़ रुपया इन्होंने पास करके विधानसभा का चुनाव जब आया था तो उसके बाद इन्होंने पैसे को क्या कर डाला कुछ पता नहीं चला आज तक। ये हुआ कि हो सकता है मानदेय बढ़ाने के नाते आप लोगों को चतुर्श्रेणी या और संविदा पे रखने के लिए आप लोगों का वेतन रोक लिए हो और पैसा बढ़ाने के लिए। अब लगभग साल भर से बेसी होने जा रहा है। अभी हमारे विक्रम भैया ने कहा, मैं बहुत सही बात, मैं विक्रम भैया का समर्थन करता हूं कि अब हम लोग इस पे मानने वाले नहीं हैं कि बजट को घोषणा कर देंगे और उसके बाद बजट को लागू करेंगे चुनाव के बाद। तो अगर बजट के बाद ये चुनाव के बाद अगर लागू करने की अगर जरा सा भी इन्होंने सोचा तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी ग्राम प्रहरी हैं हर ग्राम सभा में है और हर ग्राम सभा में ग्राम प्रहरी अपना ग्राम सब लोग देखेंगे, क्योंकि ग्राम प्रहरी का चुनाव में ड्यूटी तो पहले लगता था, अब लगेगा कि नहीं लगेगा। अब तो सरकार कहती है कि हमारे पास फोर्स बहुत अधिक है, हमें ग्राम प्रहरी को केवल अपने गांव में देखना है। तो अगर अपने गांव में देखना है तो ये इसको मान लीजिए कि अगर चुनाव के पहले बढ़ गया तब तो इनका वोट बढ़ जाएगा। अगर चुनाव के पहले अगर नहीं हुआ तो इनके भी नात बात रिश्तेदार जितने भी इष्ट मित्र होंगे सबके खिलाफ हम लोग अभियान उठा देंगे। तो हमारा आपसे यही कहना है, मैं आपसे निवेदन करता हूं और उसके बाद हमारे जितने भी डिबेट को देख रहे हैं हमारे अधिकारी बंधु से मैं निवेदन करता हूं, अपने नेताओं से भी मैं निवेदन करता हूं कि अगर हम लोगों ने भी अगर एक भी वोट आप लोगों को दिया है, 70,000 ग्राम प्रहरी हैं, 70,000 ग्राम प्रहरी किसी दूसरे को वोट नहीं दिए थे। दोनों बार आप लोगों ने वोट पाया। पहली बार जब मुख्यमंत्री जी बने तब भी उन्होंने कहा था कि ग्राम प्रहरी, हमारे पास कागज है मिश्रा जी, इन्होंने खुद कहा था कि 18,500 रुपया आप लोगों का वेतन हमारी सरकार बन जाएगी। बंसल जी लखनऊ में हमारे साथ मीटिंग किए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है श्रीकांत शुक्ला जी हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनके साथ उन्होंने बैठक किया था। मैं उस पत्रक को आपके पास मैं भेज दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। आज इनकी 7वीं 8वीं साल सरकार होने जा रही है, उसके बाद 1,000 रुपया बढ़ा करके योगी जी केवल 1,000 रुपया बढ़ा करके हम लोगों को जान रहे हैं कि इससे इनका बहुत बड़ा एहसान हम लोगों ने कर दिया। मान लीजिए जो आदमी और आमदनी है ऊपर से वो अपना तो निपटा ले रहा है किसी प्रकार से, जिस ग्राम प्रहरी के पास कोई आमदनी नहीं है वह केवल अपने इसी वेतन के सहारे अपना कार्य कर रहा है, वह आदमी आज अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाएगा। हम लोगों के बच्चे बता दें आपसे पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं, इतना पैसा नहीं है। सरकार भले आज अपने आप को कहे कि इतना पैसा मैं दे रहा हूं, हमारे सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज खुल गया, सब कुछ खुल गया है, लेकिन बिना फीस के, बिना इनका सबसे ज्यादा फीस भरे कोई लड़का पढ़ नहीं सकता। ये भले कहें कि मैं किसान के लड़के को IAS बनाऊंगा, PCS बनाऊंगा, कतई नहीं बना पाएंगे। उन्हीं का लड़का IAS PCS बनेगा जो किसान
एक किसान, नाम केवल किसान है, और उनके घर में आईएएस हैं, पीसीएस हैं, अच्छे अच्छे कर्मचारी हैं, उन्हीं का लड़का बनेगा। अंत में वो लोग लिखवा देते हैं पेपर में या टीवी चैनलों के माध्यम से कि किसान का लड़का आईएएस बना। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आज हम लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ाई कराया जाए। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास फीस नहीं है। उनका हुनर है पढ़ने के लिए, हम उनकी योग्यता को देखते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ से पढ़ाएं? सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और विक्रम भैया से भी निवेदन करना चाहता हूं, और जितने भी संगठन के लोग जुड़ते हैं, आप लोगों से भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि कम से कम जहां कहीं भी जाइए, कम से कम चौकीदारों की भी बात को रखिए। 70 बरस 75 बरस हो गया, देश आजाद हुए, आज वही वर्दी चौकीदारों को मिलती है, आज वही व्यवस्था चौकीदारों के लिए है जो 70 बरस के पहले था। जब मैं टेम्पो से जाता था अपने घर से मार्केट के लिए तो 5 रुपया भाड़ा लगता था। आज मैं टेम्पो से जाता हूँ 30 रुपया भाड़ा लगता है। अब आप बताइए महंगाई कहाँ दौर पे पहुंच गई है। ग्राम प्रहरी का वेतन 1000 रुपया तब था, आज ग्राम प्रहरी का वेतन 2500 रुपया पर ला करके पहुंचा दिए हैं। क्या ये व्यवस्था देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये गोरखपुर, मैं आपसे बताऊं मिश्रा जी, अभी मैंने पेपर में पढ़ा था लगभग 15-20 दिन पहले, किसी मंत्री ने निकाला था, मेरे पास कटिंग होगा, मैं पेपर को खोज करके आपके पास भेजूंगा, मैं रखता हूं बड़े जतन से, कोई भी कागज हो। मंत्री ने ऐसे सीधे कहा था कि जो गड्ढा खोदा गया है जल संरक्षण के लिए, जो जल संरक्षण के लिए गड्ढा खोदा गया है, उस गड्ढे से अगर कोई दुर्घटना हो रही हो तो उस गड्ढे को पाट दिया जाए। किसी गांव में गड्ढा खोदा ही नहीं गया। अब उसके बाद खुदाई का पैसा अलग इनको मिल गया, उसके बाद फिर अब गड्ढा पाटने के लिए जब खोदा ही नहीं गया तो पटेगा कहाँ? एस्टीमेट बन करके चला जाएगा ब्लॉक पर कि इतने गड्ढे खोदे गए थे और इतने गड्ढे पाट दिए गए। अब वो पैसा खोदने वाला तो पा गए हैं और फिर ये पाटने वाला भी इनको मिल जाएगा। तो ये केवल बस यही है, नेताजी का काम यही है कि गड्ढा खोदता नहीं है, गड्ढा खोदने के लिए पैसा। मेरे पास पेपर है, मैं इस पेपर को दूंगा आपको, और आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से। तो देखा आप लोगों ने कैसे हमारे चौकीदार संरक्षक जी ने ग्राम चौकीदारों की बातें बताई, सारी चीज़ें समझाई कि कैसे हमारे ग्राम चौकीदार कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी परेशानी का सामना कर रहे हैं, फिर भी उनका मानदेय नहीं बढ़ रहा है। इसको लेकर लगातार सभी मीडिया, सभी सोशल मीडिया से बात कर रहे हैं और सभी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज़ आगे शेयर कीजिए ताकि ग्राम चौकीदारों की जो आवाज़ है वो सब तक पहुँच सके और ग्राम चौकीदारों का मानदेय जो है जल्द से जल्द बढ़ सके। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।